शक्ति हुई है। और कोई तुमसे कहे कि स्त्री शंकर भगवान का आराधना कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो दूर नहीं जाना। ये जो शिव पुराण है हमारे पास में, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसका दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, तुम भी बाजार से लेकर आना। इसका 73 नंबर का पेज निकाल कर पढ़ना विद्येश्वर संहिता में से। उसमें लिखा हुआ है, जो नारी शंकर भगवान का स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, पूजन करती है, वो संसार सागर से मुक्त होकर मां पार्वती की परम सखी बनकर विराजमान होती है। यह विद्येश्वर संहिता कह रहे हैं। और इसी शिव महापुराण का 73वें नंबर का पेज पढ़ने के बाद में 75 नंबर पेज को पढ़ना विद्येश्वर संहिता का। उसमें लिखा है, जो शंकर भगवान को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करता है वो 3 ताप से दूर हो जाता है। ये मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से। पन्ना मैं निकाल रहा हूं और उसको मैं लाइन से अक्षरों पर लाइन दिखा रहा हूं। मेरा निवेदन है आप भी बताना कि शंकर जी पर जल चढ़ाकर पीने का कितना लाभ है। प्रश्न नंबर 75। सीडी पर ध्यान देंगे और अपने अपने मोबाइल पर भी, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो, मोबाइल पर सुनने वाले वो, जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75 विद्येश्वर संहिता। ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनि हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए, पेज नंबर 75 शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। मेरी उंगली चल रही है वहां पर ध्यान देना। भगवान शिव का नैवेद्य अग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता। यह भावना मन से निकालें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिव जी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को यह कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है। यहां तक उसका वर्णन किया, वो मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है। वो शिव तत्व है, यह शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी। शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए, तो सबने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्येश्वर संहिता में लिखा, उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा। विद्येश्वर संहिता स्मरण। विपदा की घड़ी एक ऐसी होती है जिस घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय पर महादेव कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। इतनी सी मत निकलने देना। काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं, मरेंगे मोक्ष मिल जाएगा, प्राण छूटेंगे मोक्ष मिल जाएगा। काशी में पार्वती जी ने वर मांगा था कि जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा, मर गया। अब एक बार उज्जैन में रहने वाला मर गया, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार कर। उज्जैन में रहने वाला मर गया और शंकर जी आ रहे थे कैलाश पे। उनने क्या देखा कि नंदी पे, जो उज्जैन में मरा था वो नंदी पे बैठा था, और शंकर जी उस नंदी का बेल की रस्सी पकड़कर डमरू बजाते बजाते चल रहे थे। और आगे सब की सब जितने उनके नंदी श्रृंगी भृंगी जितने थे वो तुम भी बजाते हुए पुंगा पुंगी बजाते चल रहे। अब जैसे ही कैलाश पे पहुंचे तो पार्वती जी को लगा जाने भगवान जाने कौन आया, इतना VIP मेहमान, ना जाने कौन आ गया। पार्वती जी ने पूछा, इतना डमरू बजाते बजाते आ रहा हो, इतना तो जिंदगी में तुमने मेरी शादी में नहीं बजाया, इतना बैंड बजाते हो।
इतना बैंड बाजा तुमने कभी नहीं बजाया, न पुंगा पुंगी ने सेनाई न तुम्बा तुम्बी ने मृदंग ने ढोल ने नगाड़े, ये सब आखिर ये है कौन? पार्वती जी ने केवल अंदर इशारे में पूछा कि ये है कौन? शंकर भगवान ने कहा उज्जैन का रहने वाला है, अवंतिकापुरी का। तो अवंतिकापुरी का रहने वाला है। हाँ, तो जैसे काशी में मरने वाले को मुक्ति दे दो, ऐसे अवंतिकापुरी मरने वाले को मुक्ति दे दो। शंकर भगवान बोले मैंने तो कहा था मांग ले, मुक्ति अभी दे दूं उज्जैन में मरने वालों। पर ये इतना चतुर है, मालवा का है, खूब दाल बाफला खाया हुआ है, कोई ऐसे ही है। मैंने 3 बार किया मांग ले मांग ले मांग ले, मुक्ति मांगे ही नहीं। एक ही चीज मांगे, क्या? बस कैलाश में रहना है, आपकी भक्ति करना है, दूसरी बार जन्म देना, वापिस उज्जैन में जन्म दे देना महाकाल की तरह। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, सारे देवी देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, किसी ने हीरे का शिवलिंग बनाया, किसी ने पन्ना का शिवलिंग बनाया। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो शिवलिंग का निर्माण करो। माता लक्ष्मी ने सुंदर आनंद के साथ एक पुखराज का शिवलिंग का निर्माण करा और सुंदर माता ने उस शिवलिंग की आराधना और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या मिला माता लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को मिला क्या? क्या प्राप्त हुआ माता लक्ष्मी जी? भगवान कृष्ण की प्रिया है राधिका जी, राधिका जी के प्रिय हैं भगवान कृष्ण। घोर तप माता लक्ष्मी ने करना प्रारंभ करा। शिवलिंग का स्नान कराती, शंकर भगवान का अभिषेक करती, शंकर भगवान की पूजन करती, शिव जी का सुंदर आनंद से श्रृंगार करती। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ भगवान स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आपने मेरा विवाह नारायण के साथ तो कर दिया, पर नारायण दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, तो उनके चरण मुझे नहीं मिल पाते। शंकर भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में सदा विराजमान मिलेगी। और कोई तुमसे कहे कि स्त्री शंकर भगवान का आराधना कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो दूर नहीं जाना। ये जो शिव पुराण है हमारे पास में, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसका दर्शन मैं आपको करा देता हूं। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, तुम भी बाजार से लेकर आना। इसका 73 नंबर का पेज निकाल कर पढ़ना विद्वेश। अगर नारी के जीवन में कोई कष्ट आ जाता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना का चरित्र कहता है कि स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सौम्य दर्शना, जो नारी तेरे जैसी शंकर की आराधना में डूबी रहती है, वो नारी फिर अगला जन्म ना तो कभी बेधब्य का पाती हो, ना कभी बांझ का पाती है, उसको